नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जो 2047 के विकसित भारत के रोड मैप की बात की गई है, आज हम उसकी बात करेंगे और उनके द्वारा किए गए कुछ मुख्य घोषणाओं की बात करेंगे। उन घोषणाओं की बात करेंगे जो ये बताती हैं कि हम जो है अगर इस पे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो तो हम वहाँ पे जो है 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे। और ये भी हम बात करेंगे कि क्या इससे नॉर्मल पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा और इससे जो है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और भारत एक मजबूत विकसित राष्ट्र बनेगा कि नहीं, इस बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, तो हम ये चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या मुख्य मुख्य घोषणाएं की। तो सर्वप्रथम जैसा कि आपको मालूम होगा कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला, चलिए ठीक है, तथाकथित स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट था, लेकिन उसके प्रभाव से ही सही हो सकता है कुछ परिवर्तन आया हो। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आग थी तभी धुआं था। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एक ये किया है कि फ्री ऑनलाइन कोर्स, यानी जो है जो भी जितने भी युवा हैं, जितने भी गरीब युवा हैं, उनके लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स की घोषणा की कि अगर हम उन्हें अच्छे टीचरों से फ्री ऑनलाइन को मतलब कि पढ़ाया जाएगा। जैसे कि कोई तैयारी करता हो, एसएससी की करता हो, बैंक की करता हो, रेलवे की करता हो, यूपीएससी की करता हो, तो उन्हें फ्री जो है कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? कोचिंग कराया जाएगा, ऑनलाइन कोचिंग कराया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात उठती है कि उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर उसकी क्वालिटी सही रहती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है, तब तो उनका फ़ायदा होगा। अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक घोषणा है, अगर अच्छे से धरती पे मतलब कि ज़मीन पे ये आए, ये जो कार्यक्रम है ये लोगों तक पहुँचे, साधारण लोगों तक पहुँचे, अच्छे जो एलिजिबल लोग हैं उनके पास पहुँचे, तो ये बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। दूसरा ये है कि आप ये देख रहे हैं कि आजकल किसका युग है? आजकल युग है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात की कि हम 1 करोड़ युवा, कितने करोड़? 1 करोड़ युवा को एआई की फ्री स्किल ट्रेनिंग देंगे। एआई की फ्री स्किल ट्रेनिंग देंगे, जिसके कारण वह जो है एआई के सिर्फ उपभोक्ता ही ना रहें, उसके यूज करके अपना व्यापार व्यापार में यूज कर सकें, हर जगह यूज कर सकें, उससे रोजगार प्राप्त कर सकें। क्योंकि एआई का यूज अब ये तक नहीं रहेगा कि एक ही क्षेत्र में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो बैंकिंग के क्षेत्र में भी जाएगा, व्यापार के भी क्षेत्र में जाएगा, डिफेंस के भी क्षेत्र में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कोई चीज़ रहेंगी, हर क्षेत्र में अब एआई का यूज होने वाला है। तो ये भी है, ज़मीन पे अगर सिर्फ जो है बाहरी बाहरी तौर पे एआई ना सिखा के, अगर एकदम डीप लेवल पे एआई को सिखाया गया और उसका यूज करना सिखाया गया, तो ये भी रोजगार को बढ़ावा दे सकता है। ये था। और तीसरा, ये प्रधानमंत्री ने बात की, तीसरा बात की सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इतनी बड़ी चीज़ है, आपने देखा होगा रेयर अर्थ मिनरल, जब जो है चाइना और ट्रम्प की लड़ाई चल रही थी, तो चाइना ने बोल दिया कि रेयर अर्थ मिनरल्स हम नहीं देंगे, जिससे कि सेमीकंडक्टर बनता होगा, लिथियम आयन बैटरी बनता होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर इतना खास है, इसलिए खास है कि हर चीज़ में आजकल सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है। हर चीज़ में, चाहे मिसाइल से हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो जाए, किसी भी चीज़ में हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, सब में सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने ये भी बोला कि हम सेमीकंडक्टर के यूज को बढ़ाएंगे। हम सेमीकंडक्टर को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके उसके यूज को बढ़ा के हम हो सकता है उसको एक्सपोर्ट भी करें। ये भी प्रधानमंत्री जी का कहना है। अगर ये सही टाइम पे लागू होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। और चौथा चौथा इन्होंने बात की, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की। जैसा कि आप देख रहे हैं पश्चिम एशिया में जो है कैसा युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से हमें जो है एनर्जी का खतरा तेल पे आ रहा है। तो उससे सीख लेते हुए हम ये करना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी अगर हो तो रिन्यूएबल, एक तरह से कहा जाए कि ग्रीन एनर्जी है। तो ग्रीन एनर्जी ये रहेगा तो हमें ये तो रहेगा कि ये हमारा स्वयं का है। और तो और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा दे सकते हैं। और हर चीज़ में जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, वहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसका भी बढ़ावा प्रधानमंत्री ने घोषणा की वहाँ पे लाल किले के प्राचीर से। ठीक है, अब जो है चौथा हो गया, पांचवा इन्होंने घोषणा ये की कि हम जो है
जैसे कि हमारा क्षेत्र है, जैसे वो हमारा ज़मीन है, वो क्षेत्र तो सीमित है, लेकिन समुद्र का जो क्षेत्र है, समुद्र का क्षेत्र सीमित नहीं है। उसमें है कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, पता नहीं है। कैसे पता नहीं है? क्योंकि हमने वहाँ पे खोजा नहीं है। बहुत ऐसे देश हैं जो जिनके समुद्र तट पे ही जो है अच्छे-अच्छे मतलब कि रेयर अर्थ मिनरल्स मिल गए, लिथियम लिथियम मिल गया। तो भारत में ये जो है प्रधानमंत्री ने भी ये किया, हम समुद्र मंथन के ज़रिए ये करेंगे कि हम जो है समुद्र के अंदर जाके ज़मीन के अंदर देखेंगे कि क्या हमारे पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स है क्या? जिससे हमारे जो है जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो भार कम होगा और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ये हमारी सोच है। तो अगर ये भी, लेकिन इसमें है टेक्नोलॉजी बहुत यूज होगी, ये भी यूज हो, अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट हो, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगी। क्योंकि लिथियम आयन जो है रेयर अर्थ मिनरल जो आने वाला तेल ही है। क्योंकि ये एआई में यूज हो रहा है, ईवी में भी यूज हो रहा है, मिसाइल में भी यूज हो रहा है, सब जगह ये यूज हो रहा है। तो आने वाला ये एक तरह से क्या हो जाएगा, तेल ही हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने बात की कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्या हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पहले ही जो है बात किया जा रहा है, बात किया गया है मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बात किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए चाइना जो है, चाइना किस लिए आगे बढ़ा हुआ है? इसीलिए ना आगे बढ़ा है क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग का जलवा है। वो अमेरिका को इसीलिए झुका पाया कि अगर जो है हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो आपके यहाँ हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। उसने एक तरह से सस्ती चीज़ें उपलब्ध करा के लोगों को अपना बाजार बना के उनको अपने ऊपर एक तरह से कहा जाए कि मतलब एक तरह से अपने ऊपर उनको आश्रित बना लिया है। यही कारण है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ना पड़े क्योंकि सर्विस सेक्टर तो हमारा मजबूत है ही सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आईटी हो, सब चीज़ में मजबूत है। लेकिन हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अपने आप को मजबूत करना है। और तीसरा ये बात हुई कि हमें डिफेंस के सेक्टर में हम ये चाहते हैं कि हमारा सभी चीज़ मेक इन इंडिया हो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करी ना हमारी, तो उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ में भी ये चीज़ हमारी होनी चाहिए। जैसे मिसाइल यहाँ बनना चाहिए और हर चीज़ जो है, जो ड्रोन है, कोई भी चीज़ है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और हम उसका निर्माण करें। और इसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये भी हमारे जो है यूज में होता है और हम भी इसका अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरा, अब जो है इस विकसित भारत के सपनों में एग्रीकल्चर को कैसे छोड़ सकते हैं? तो एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा योगदान देगा जब हम उनको जो है टेक्नोलॉजी, किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि टेक्नोलॉजी से इस तरह जो है होता है, एग्रीकल्चर होता है और उत्पादकता उससे बढ़ेगी, कम मेहनत में ज़्यादा उत्पादकता होगी। तो इससे भी जो है हमें पर परिवार की मिडिल क्लास इनकम भी बढ़ेगी और इससे ये होगा कि हम जो है एक विकसित राष्ट्र की तरफ और ही अधिक अग्रसर होंगे। और ये बात भी है कि अगर मान लीजिए किसान ने अच्छा उत्पादन कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, लेकिन अगर उसका परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गति शक्ति के माध्यम से ये करेंगे कि परिवहन सही सही समय पे हो जाए, सही मैन्युफैक्चर हो जाए और किसानों को ये भी बोलेंगे कि आप जो है प्रोडक्ट यानी मतलब कि कृषि की जो है वो मतलब मुख्य चीज़ ही मत दीजिए। कृषि से कोई चीज़ बन सकता है, उसको भी बना के उसको भी सेल करिए, ये चीज़ हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये सारा रोड मैप अगर हो जाए, सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, अब सब बात करता है इम्प्लीमेंटेशन पे बात करता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो ये विकसित भारत की तरफ बहुत ही अच्छा कदम होगा। और एक बात और रही कि इसमें ये भी बात है कि अगर इम्प्लीमेंट हो गया, चलो ठीक है, हो गया, लेकिन क्या उसमें रोज़गार के पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे? मैन्युफैक्चरिंग से, सेमीकंडक्टर से उपलब्ध होंगे? क्या एआई से अच्छी स्किल मिलेंगी? ये सब सारे भी प्रश्न हैं और चुनौतियाँ भी हैं। जैसे कि बताया समुद्र मंथन में टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ये सब सारा जो है सरकार को अपने स्तर पर बैठ के और इसका निर्णय करके इससे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। ये बात है। अब आपको प्रधानमंत्री जी के उद्घोषणा की क्या 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 मुख्य बिंदु लगे और क्या बहुत ही अच्छे बिंदु लगे, आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।